सच बताइए, मैं आपका सगा बेटा हूँ या नहीं? अनिल! चिल्लाइए मत, सोच के बताइए, मैं आपका बेटा हूँ या नहीं? क्योंकि हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार ही किया जाता है। अनिल, गौतम जी बिजनेस में फायदा करवाना जानते हैं, इसलिए इस घर में है। अगर सांप के पास मणि हो तो उसे आस्तीन में डाला जाता। आप ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन घर की औरतों को हमेशा ताने देती रहती है कि वो काम करती है। हमारे प्यारे चाचू को बिजनेस की जिम्मेदारी दी तो एक बार तो जायदाद जाते जाते बची, दोबारा नहीं बची। वो मैं अभी ओ नो, तुम्हें अभी से इतने इश्यूज है तो 10 डेज कैसे? नहीं मैडम, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बस बच्ची साथ में है और उसे तो बच्ची को यहाँ बिठा दो, किचन वहाँ है, 2 सब्जी, दाल, राइस, रोटी, सिंपल हल्का फुल्का खाना बना दो। सॉरी सॉरी चिरू, तुझे लेके जाना था वो फैंसी ड्रेस पर के लिए शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो आपके साथ रहना अच्छा लगता है नुमा। लेट्स गो, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं, तू ये काम नहीं करेगी चाहिए, तू पढ़ाई करना है, तुझे यहाँ रोकना मेरी मजबूरी है, लेकिन तेरी अनु माँ इससे ज्यादा मजबूर नहीं है। प्रेम, मैं अकाउंट देख रही थी एंड हम बहुत जल्दी ब्रेक इवन करने वाले हैं। फिर मैं सोच रही थी कि हमें ना इस रेस्टोरेंट के और 3-4 ब्रांचेस खोल लेनी चाहिए। व्हाट डू यू से? काफी है। लिसन, आई नो टफ है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। प्रेम, लाइफ और बिजनेस में या तो आगे बढ़ते हैं या तो पीछे रह जाते हैं। ये बीच का ऑप्शन ना बिल्कुल भी नहीं है एंड हमें आगे बढ़ना है, राइट? लेकिन हम सिर्फ दो हैं, चलाएगा कौन? फैंटा मैन और गॉड, शी इज द बेस्ट। है, लेकिन वो बहुत फंसी हुई है। आई नो वो फंसी है, लेकिन हम बातें तो देख ही सकते हैं ना। आप बात तो कर सकते हैं। ठीक है, जब वो थोड़ी फ्री हो जाती है मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा सुनो, आई नो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम आगे देखो, लेकिन मैं तो देखती हूँ पीछे देखते हो। पीछे देखो ना। अरे इतने सारे गिफ्ट्स, आज कौन सा स्पेशल दिन है भाई? जिस दिन भी गिफ्ट मिले वो दिन हमेशा स्पेशल ही होता है, यू नो। राही के भरोसे की वजह से और तुम्हारे साथ की वजह से आई फील सो अलाइव टुडे। तो बस इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए कितने स्पेशल हो। तू यू नो, ये भी मैंने फैंटा मैन से सीखा है। सो मैंने भी आई मिस हर। तुम्हारे गिफ्ट्स तो देखूंगा। मेरे माता से कहा था दाल चावल रोटी 2 सब्जी बनाती है, साथ में सैलेड भी बनाती है और रायता भी बनाती है। आप खा के बताइएगा कि मसाला वगैरह सब ठीक है क्या? ठीक है, पर ये सिर्फ ट्रायल था, ओके? बाद में इसके पैसे मत मांग लेना। मैंने ये फाइल फाइनल कर दी है। फाइल गौतम जी फाइनल करिए। आपके गौतम जी धोखे के अलावा कुछ फाइनल नहीं कर सकते, फिर भी आपको उस धोखे का असर गुस्सा है। ये समझ में नहीं आता वो इस घर में कर क्या रहा है, उसे तो इस घर में भी नहीं होना चाहिए। अनिल, गौतम जी बिजनेस में फायदा करवाना जानते हैं, इसलिए इस घर में है। अगर सांप के पास मणि हो तो उसे आस्तीन में डाला जाता। और आप हमेशा घर की दुहाई देती रहती हैं। आपको सच सच बताऊं मैं, आप गृहस्थी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है गौतम को घर में रख के। आपके लिए प्रॉफिट परिवार से ज्यादा बड़ा क्यों है? अनिल, हम कोई भी बहस नहीं करना चाहते हैं, ये फाइल गौतम जी चेक करेंगे बस। मोटा भाई ने मुझे बिजनेस में पार्टनर बना दिया, लेकिन आप अभी मुझे क्यों नहीं समझती? सच सच बताइए, मैं आपका सगा बेटा हूँ या नहीं? अनिल! चिल्लाइए मत, सोच के बताइए, मैं आपका बेटा हूँ या नहीं? आप ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन घर की औरतों को हमेशा ताने देती रहती है कि वो काम करती है। राही, मीता, भाभी, सबको ताने देती है। अनिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे कहती हैं कि मेरे पति ने अपने आप को कभी साबित नहीं किया। आप अपना से एक बार पूछिए ना, या आपने इन्हें एक बार भी अपने आप को साबित करने का मौका दिया है? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। काका ने परसों से इस घर को छोड़कर रखा है। बिजनेस में दिन रात एक करती है, बदले में कुछ नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ मिले ही नहीं। कैसे मिलेगा? जो कुछ भी मिलेगा उस पर राय गौतम को जो मिलेगा। ये मत भूलो मीता कि बिजनेस में प्रॉफिट गौतम जी लेकर आते हैं। मुझे अपने अपमान का गुस्सा नहीं है मोटिका। मुझे गुस्सा इस बात से है कि ये सारे लोग बात नहीं समझ रहे। अगर हमारे प्यारे चाचू को बिजनेस की जिम्मेदारी दी तो एक बार तो जायदाद जाते जाते बची, दोबारा नहीं बची। 10 बजे आप रे 10 बजे अब क्या करेंगे? 2 बजे 12 थोड़ी ना बजे, घर चलते हुए खाना खाते हैं। अरे बेटा, दीपिका जी के नियम वो लिस्ट में लिखा था ने कि 10 बजे के बाद कोई भी घर से अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता। अब क्या करेंगे? तो हम बाहर सोएंगे क्या? और मम्मा मुझे भूख भी लगी है। दीदी कहाँ है आप? वो काम पे गई थी, वहाँ देर हो गई। हम लोग रास्ते में अब तक पहुंचे नहीं, पहुंच जाएंगे अभी। ये मैं बार-बार फोन कर रहा था आपको फोन नहीं लग रहा था। हाँ, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। सॉरी दरवाजा बंद हो गया होगा ने। हाँ, ताला लग जाता है। मैं जरी को लेकर के बाहर कैसे रहूंगी रात? मेरे बंद करके चले जाइए, अंदर ले लेना नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी तेरी टेंशन मत, मैंने आज गेट पे ताला नहीं लगाया। तो वो गेट तो आवाज कर रहे हैं, तो आप बिना आवाज के अंदर आ जाना, ठीक है? और खाना भी तैयार है, मैं गरम कर देता हूँ, आप आ जाइए आराम से। थैंक यू मैं आ गई बराबर। हाँ चल मंगू इंतजार कर। जय सुन, वहाँ जाकर एकदम चुपचाप अंदर जाना है, जरा बड़ा आवाज नहीं हो, वरना फिर दिग्विजय अंदर की रात खानी पड़ेगी। मुझे खाना खाना है, डांट नहीं खानी। तो फिर चुपचाप, ओके? 10 बजे के बाद इस घर में ना कोई आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई जा सकता है। 10 बज चुके हैं। रूल्स तोड़ने वाले को सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर जानबूझ के नियम नहीं तोड़ा था, वो काम करने गई थी, मेरे से पता नहीं था सर। बस चले जाइए यहाँ से और हम शरीफों को चैन से सोने दीजिए। जी सर। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तुमने? हाँ, बात बुलाया सर, उसके घर तक गया था वो। तो अब क्या करेंगे हम? उसके घर जाकर रहेंगे? फिर भी मैं कैसे सोएंगे? बताओ करिए। सर वो दिन में नहीं आया, रात में तो मैं करूँ? मैं करूँ? आपको फ्यूज ठीक करना आता है ना दीदी? पहले किया है मैंने, बहुत बार।
यहाँ भी कोशिश कर सकते, मजा ही देते जी। मेरी बच्ची भूखी है। कीजिए कीजिए कोशिश। हाँ, थैंक यू। ये कीजिए, आपने हमें अपने घर में पेश दी। मैंने अपने दोस्त के कहने पर आपकी मदद की। मैंने भी मदद ही की। मैंने मदद मांगी नहीं थी। इलेक्ट्रिशियन भी फ्री में काम नहीं करता, पैसे लेता। आज आपने मेरा काम किया है, इसीलिए अगर आज के बाद 10 बजे के बाद इस घर में वापस लौटे तो रात सड़क पे ही बितानी पड़ेगी। नहीं, अरे मेरी मेहनत की कमाई है, लक्ष्मी माता को ना नहीं देते। चलो, हफ्ते में मास्क नहीं कटेंगे। यस, क्योंकि मेरे अनुमा पर हर ताले की चाबी है। अनुमा के पास नहीं बेटा, कान्हा जी के पास हर ताले की चाबी है। इसलिए तो उन्होंने हमें दिग्विजय सर से मिलवाया और उनकी वजह से हमारे सर पे अच्छत है और ये पैसे भी मिल गए जब जरूरत थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूरे संसार में शांति हो, बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चों की और पशु पक्षियों की रक्षा कीजिएगा और इंसानों के मन में दया भावना दीजिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा और मेरे परिवार के लिए भी जरा शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य दीजिएगा। वैसे आपकी कृपा से बाबा कुछ इस उम्र में भी एक्टिव है, बस वो इतने पैसे कमाने की वो जैसी का दर्जा चुका है। नहीं, जैसी बहुत अच्छी है, पर संबंधों के बीच पैसे नहीं आने चाहिए। आप ही सोचते होंगे कि क्या ये अनुपमा जॉब देखो तो मुझसे मांगने आ जाती है। मैंने इसे इतना बड़ा परिवार दिया है, फिर भी मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है मांगने के लिए। लेकिन क्या करूँ कान्हा जी, बचपन से कोई साथ रहा है नहीं रहा है, आप हमेशा साथ रहे और रहेंगे। लेकिन वो तो और बाकी तो एकदम गोल केस है, उनका क्या है और मेरा अंश तो भी हालत में नहीं है कि वो ज्यादा कमा सके। एक एक पैसे वो भी गिन रहा है, एक एक पैसे मैं भी गिन रही हूँ, तो उस बच्चे से क्या ही मांगू, उस परिवार से नहीं मांग सकती कान्हा जी। इसलिए मैं सभी तरह की तरह आपके सामने आ जाती हूँ मांगने के लिए। उठो तो बेटा, उठो तो मेरा राजा बेटा, उठो तो सुबह हो गई है, चलो उठो बेटा। थोड़ी देर और सोना है। अगर तू अभी नहीं उठी ने तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, फिर टीचर पर करेगी, फिर क्या करेगी? चल जाती हूँ। हाँ उठो, कहाँ गई हूँ? सुबह सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हे भगवान, ये लड़की तो सब भूल जाती है बच्चा। अरे सुबह सुबह उठकर कान्हा जी का नाम लेते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू कान्हा जी, आपने हमें एक और दिन दिया ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। थैंक यू कान्हा जी। सरस। अच्छा सुन, आज तेरे फैंसी ड्रेस प्रोजेक्ट का सामान भी ले लेंगे। आप भी मेरी मदद करोगे ना? और कौन हेल्प करेगा? मैं तो करूंगी। चल अबे जा जल्दी से रेडी हो जा, चल फटाफट। समझ गए। जयू का टिफिन बनाने के लिए बम्बू से पेश की। इस कमरे से बाहर जाने के लिए डर लगता है, पता नहीं अब क्या हो जाए। कान्हा जी, आज का दिन तो शांति से जाने दीजिए कम से कम। गर्मा गर्म है, इसे गर्मा गर्म ही पी लेना, वरना एक कोल्ड कॉफी बन जाएगी। थैंक यू सो मच आंटी, यू नो यू द बेस्ट। हर वक्त मैं आपकी बहुत सुपर टेस्टी कॉफी पीना भूल जाती हूँ और फिर भी आप मेरे लिए बना सकते काम में खो जाने की आदत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, राग जी भी यही करते हैं। परेशान लगे, मैं हेल्प कर दूं। It's okay. तो एक बार मुझमें ज्यादा फर्क नहीं है। हो। क्या कहा तुमने? सॉरी। यू नो काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम में और प्रेम में कितना फर्क है। दिस बात बहुत लंबी है और फिलहाल मेरे पास तुम्हारी बकवास से लेना टाइम नहीं है। तो मुझे प्रेम के साथ बहुत टाइम मिलता है ना, उसमें क्या बस लिस्ट बनाते रहते हो या कुछ और भी। तुमने दिल्ली में भी यही स्टंट ट्राई किया था ना? मैंने धोखे लेकर हार दिया। क्या हुआ? तेरा पे पैर रख दिया मैंने। हाँ, मैं तुम्हें क्लियरली समझा दूं, तुम मुझे टच तक नहीं कर सकते और मैं तुम्हारे जूते रख कर पैर भी रख सकती हूँ। गौतम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझसे दोबारा पंगा लेना मत, समझे? गौतम जी ऑफिस चले? तुम्हें पता भी है ऑफिस में क्या काम होता है? ऑफिस में टाइटल परेड करने की जगह और उठाता है तुम्हें हर वक्त मेरे पीछे गौतम जी करके मेरा सारा खाना बंद करो। हाँ दोनों चली तरह अकबर मुझसे खेल का पन्ना भी फाड़ रही है। पता नहीं वो खेलने खिलाने से लेकर के 3 2 1 मेरे पापा बेस्ट है। आई लव यू रिकी बॉस। सर सर क्या हुआ सर? बीपी तो लो तो नहीं हो गया? दवाई लेके आऊं? ये सामान यहाँ क्या रखा? वो स्टोर हमेशा बंद होता है ना सर, तो कॉपी उसकी दवाई डाली है, धूप के लिए बक्से खोल के रखे। इसे मेरी नजर के सामने से हटा दो, मुझे इसे देखना भी नहीं है अभी इसी वक्त। मैं बता देता हूँ।
मुझे अब किसी सामान की जरूरत नहीं है, सब बांटेंगे। क्या क्या बांटेंगे सर? जो है सारा जरूरत का सामान तो है। ये सारा सामान अब मुझे बोझ लगने लगा है, मुझसे मैं नहीं चाहता, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब यही छोड़ जाओ। तो कहाँ जाएंगे सर? जहाँ भी जाएंगे मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा। मैं भी साथ में चलूंगा आपके। जया को इसने छोड़कर आई थी, ये सब देखे यही रुक गई। समझ भी नहीं आता दीदी, सर का ख्याल रखो तो कैसे रखो? हर रोज सुबह अखबार में से ये खेल का पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं। आज पढ़ लिया और सर से लेके पाँव तक आ गए। दीदी वो सर ने कहा है कल वाली दाल बनाने के लिए, आप बना दीजिए, मैं ये बक्से तक कर देता हूँ। जयू के स्कूल से फोन। हेलो, जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं अभी तो जय को स्कूल में छोड़कर आई हूँ। क्या हुआ? क्या? आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा को फिर से पॉल वार्न करता है। वो बोलता है कि तुम हमारे गांव को छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। अनु बोलती है मैं इस गाँव को छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जया की स्कूल चल रही है। यहाँ पर गांव की कुछ औरतें भी होती है। वो पोल को बोलती है कि पोल तुम्हें अनुपमा से प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार इसके साथ ऐसा क्यों करते हो, इसको वॉर्न करते रहते हो, इस पर गुस्सा करते हो, इसका रास्ता रोक लेते हो। पोल बोलता है मुझे मेरे गांव के अंदर बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये भी एक बाहर वाली है, इसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ से ये चली जाए, मुझे तो अपने गांव के अंदर बाहर की चींटी भी पसंद नहीं। पोल अनु को वॉर्न करके वहाँ से चला जाता है। इधर अनु बहुत परेशान होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जया भी बहुत अपसेट सी होती है। अनु और जया दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही होती है। अनु सोचती है कि देविका यहाँ होती तो सब संभाल लेती, बट वो भी वहाँ यूएसए में फंसी हुई है। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।